प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। अभी मंगलाचरण के रूप में मैंने पांडव गीता का एक पद्य पढ़ा, जिसमें त्रयोदश महापुरुषों को 13 महापुरुषों का स्मरण किया गया है। मैं भी उनका हृदय से स्मरण करता हूँ। परम भागवतान नमामि, और जो परम भागवत थे, परम वैष्णव थे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं पुनः अपने संस्कृत साधना नामक चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ, और आज हमारा वक्तव्य जैसे यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लगा हुआ है, श्लेष अलंकार, यही विषय है। और इसमें देखिएगा ब्रैकेट में मैंने लिखा है शब्दगत। शब्दगत इसलिए लिखा हूँ कि श्लेष अलंकार शब्दगत भी होता है और अर्थगत भी होता है, जिसे ये भी कह सकते हैं कि यह शब्दालंकार भी होता है और अर्थालंकार भी हुआ करता है। कहाँ पर शब्दालंकार होगा या कहाँ पर शब्दगत होगा, कहाँ पर अर्थगत होगा, इसके संदर्भ में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, जिसका शीर्षक था अलंकार विचार, मैंने उस पर विशद चर्चा किया है। हमारे आपके आदरणीय आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में शब्दगत श्लेष का जो लक्षण दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप सभी ध्यान से देखिएगा, और मैं अपने इस YouTube के संस्कृत साधना नामक चैनल पर देखने वाले जितने भी हमारे हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने पहले भी देखा है उनका भी स्वागत करता हूं, जो अभी तक नहीं देखेंगे और जुड़कर आगे देखेंगे उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। तो आचार्य मम्मट ने शब्दगत श्लेष अलंकार का लक्षण इस प्रकार से दिया है, जिसे मैं पढ़ रहा हूं, और ध्यान से आप लोग जब सुनिएगा तो स्पष्ट आपको ये दृष्टिगत भी होगा, और हम अपनी बात को कैसे सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं, हम प्रयास करेंगे कि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। तो आचार्य मम्मट ने लिखा है, वाच्य भेदेन भिन्नाहयत् युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दा श्लेषास वक्षरादिभिरष्टधा अक्षरादिभिरष्टधा असौ श्लेषा, वह श्लेष अलंकार अक्षर आदि के आधार पर
अष्टधा 8 प्रकार का होता है। आचार्य मम्मट ने, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ काव्य प्रकाश का है। आचार्य मम्मट ने ये जो श्लेष अलंकार का लक्षण दिया है, तो आचार्यों ने या उनकी व्याख्या करने वाले आचार्यों ने इसका अन्वय नहीं दिया है। मैं अन्वय पूर्वक अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। यत् वाच्य भेदेन भिन्ना, यत् यहाँ पर ये शब्दाह के लिए आया हुआ है। यत् ये अर्थात ये शब्दाह, जो शब्द वाच्य भेदेन भिन्ना अर्थ के भेद से अलग हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जो शब्द अर्थ के भिन्न होने से अलग तो हो जाते हैं, किंतु युगपद भाषण स्पृशा, युगपद माने होता है एक साथ, और एक साथ भाषण का स्पर्श करते हैं, अर्थात उच्चरित एक ही बार में होते हैं। फिर से देखिएगा कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से तो भिन्न होते हैं, लेकिन एक साथ उनका उच्चारण किया जाता है, और श्लिष्यन्ति, और जब शब्द श्लिष्ट हो जाते हैं, श्लिष्ट धातु का अर्थ होता है चिपकना, किसी चीज को जब जोड़ना होता है तो चिपकने के लिए कुछ न कुछ लगाया जाता है। तो जब शब्द श्लिष्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इसे आचार्य मम्मट ने वृत्ति में लिखा है भिन्नम स्वरूपम अनुभवते, अपने अलग अलग स्वरूप को छिपा दिया करते हैं, लेकिन उच्चारण का क्रम एक ही बार होता है, एक ही बार उच्चरित होते हैं। तो एक ही बार उच्चरित होने से अनेक अर्थों की प्रतीति जहाँ पर हुआ करती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है असौ श्लेषा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, श्लेषो सावक्षरादिभिरष्टधा, मैं शब्द को तोड़ रहा हूँ। श्लेषः असौ अक्षरादिभिः अष्टधा, श्लेषो सौ, यहाँ देखिए ये पूर्वाकार चिन्ह लगा हुआ है, पूर्व रूप संधि है, और उसके बाद असौ अक्षर, तो असौ ये औ है पहले, तो यहाँ एचो यवा यावा से अरादि संधि हो गई है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। वाच्य भेदेन भिन्नाः यत् युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दा श्लेषो सावक्षरादिभिरष्टधा। ये श्लेष अलंकार अक्षरादि की दृष्टि से 8 प्रकार का हुआ करता है। जहाँ पर ये लक्षण दिया हुआ है उसी के नीचे आचार्य मम्मट के उस लक्षण के नीचे वृत्ति दी गई है। पूरा तो नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें लिखा गया है कि सच, और वह श्लेष अलंकार सच वर्ण पद लिंग भाषा प्रकृति प्रत्यय विभक्ति वचना नाम भेदाद अष्टधा, अर्थात इसके 8 भेद बनेंगे। वर्णश्लेष, पदश्लेष आदि 8 भेद बनेंगे। और ये दूसरी पंक्ति है, देखिएगा लिखा है साहित्य दर्पण। आप जानते हैं आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा हुआ है, और काव्य शास्त्र के अंतर्गत आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ का स्मरण बड़े ही सम्मानपूर्वक किया जाता है। तो ऐसे आचार्य विश्वनाथ ने इस श्लेष अलंकार को और इसका लक्षण संक्षिप्त किया है और लिखा है श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष उच्यते। श्लेषः उच्यते, यहाँ दिखेगा, ऐसा नहीं कि मैंने विसर्ग लगाना छोड़ दिया है। जहाँ विसर्ग होता है आगे स्वर आता है तो वहाँ पर विसर्ग नहीं लगता। ये मैंने जो लिखा है ये व्याकरण के नियमानुसार ही मैंने लिखा हुआ है। तो श्लिष्टैः पदैः, श्लिष्ट पदों के द्वारा, अनेक अर्थाभिधाने, अभिधान कथन, अनेक अर्थ कहने पर,
श्लेषा उच्यते, श्लेष अलंकार कहा जाता है। श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन करने पर श्लेष अलंकार कहा जाता है। ये साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ का ये लक्षण है। और उसके ऊपर वाच्य भेदेन भिन्ना यत, यहाँ से लेकर और अष्टधा यहाँ तक ये आचार्य मम्मट का लक्षण है। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है उदाहरण। यहाँ पर आप सभी को बहुत ही ध्यान से हमारी बात को सुनना होगा और मैं प्रयास करूँगा कि आपको हमारी बात इस उदाहरण के अनुसार से समझ में आ जाए। देखिए मैं उदाहरण पढ़ रहा हूँ, यहाँ है, देखिए उदाहरण अंडरलाइंड है और लिखा है पृथुकार्तस्वर पात्रम भूषित निःशेष परिजनम देव विलसत्करेणु गहनम संप्रति सममावयोः सदनम। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ लिखा है पृथुकार्तस्वर पात्रम भूषित निःशेष परिजनम देव विलसत्करेणु गहनम संप्रति सममवावयो सदनम। इसमें कौन सा श्लेष है? पदश्लेष है। आचार्य मम्मट ने जहाँ पर इस शब्द श्लेष का लक्षण दिया है वहीं पर 8 उदाहरण दिए हैं और ये उदाहरण दूसरा है। पहला वर्ण श्लेष का, दूसरा पदश्लेष का। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है एक पृथुकार्त स्वर पात्रम और 2 संख्या लिखा। दूसरा विशेषण क्या है? भूषित निःशेष परिजनम। और तीसरा क्या है? विलसत करेणु गहनम। ये 3 विशेषण हैं। विशेषण समझ रहे हैं? जो विशेषता को बताते हैं वही विशेषण है। तो किसी भी पद्य में जब कोई विशेष्य होता है तो कवि गण विशेषण का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिएगा कोई कवि महोदय हैं जो राजा के दरबार में आए हैं और कह रहे हैं देव हे राजन। देखिए देव शब्द का अर्थ यद्यपि देव ही होता है, लेकिन प्रकरण आदि की दृष्टि से राजा की सभा में कवि महोदय गए हैं तो संबोधित करके राजा का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करके कह रहे हैं देव हे राजन आवयोः सदनम। हमारा और आपका घर समम बराबर है। फिर सुनिएगा कि कवि महोदय कह रहे हैं कि हे राजन, देव हे राजन, हम दोनों का घर अर्थात आपका घर हमारा घर, आपका सदन और हमारा सदन, ये दोनों समम, ये समान हैं। अब यहाँ देखिए सदनम लिखा है ना, तो सदनम के यही 1 2 3 ये है विशेषण। इसका मैं अन्वय कर रहा हूँ। देव पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निःशेष परिजनम विलसत करेणु गहनम आवयो सदनम संप्रति, इस समय समम बराबर है। तो यहाँ पर तो कवि के सदन के प्रति, कवि के घर के प्रति और राजा के घर के प्रति ये विशेषण तीनों एक जैसे रहेंगे, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। पद वही रहेंगे, अलग अलग अर्थ जरूर होंगे, अवश्य होंगे, लेकिन पद उनके एक ही होंगे। तो यहाँ पर ये लक्षण घटित हो जाएगा कि जो अर्थ की दृष्टि से तो अलग होते हैं, लेकिन
जो एक में चिपके हुए शब्द रहते हैं, अर्थात शब्द एक ही रहते हैं, तो असौश्लेषा वो श्लेष अलंकार होता है, 8 प्रकार का होता है। अब इसमें हमने प्रयास ये किया है कि जैसे यहाँ पर लिखा पृथुकारता स्वर पात्रम आवयो सदनम समम, हे राजन हमारा और आपका घर ये समान है। तो पहली विशेषता क्या है, लिखा है पृथुकारत स्वर पात्रम आवयो सदनम समम। अब यहाँ देखिए पृथुकारत स्वर पात्रम, तो यहाँ देखिए हमने लिखा है राजपक्ष में। ऐसा नहीं कि मैंने भूल से लिखा है कि राजा पक्ष में लिखना था, तो मैंने लिखा हो राजपक्ष में, तो राजा के पक्ष में नहीं लिखा, राजपक्ष में था, राजा के पक्ष में। राजा के पक्ष में शब्द टूटेगा तो क्या होगा, पृथूनि कार्तस्वराणाम पात्राणि यस्मिस्तत्। पृथूनि माने बहुत, और कार्तस्वर शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है सोना, और पात्र माने बर्तन। कि हे राजन हमारे और आपके घर की विशेषता ये है, वैशिष्ट्य ये है कि हमारा और आपका सदन पृथुकारत स्वर पात्र है। तो राजा के पक्ष में क्या लग रहा है, तो पृथूनि कार्त स्वराणाम पात्राणि यस्मिस्तत्, कि आपका घर तो ऐसा है जिसमें अनेकानेक सोने के पात्र बर्तन प्राप्त हुआ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथु शब्द है, पृथु माने होता है अनेक, बहुत, प्रचुर। तो हे राजन आपके घर के अंतर्गत सोने के पात्र बहुत हैं, स्वर्णिम पात्र बहुत हैं। और फिर देखे कवि पक्ष में, अब ये विशेषण यही रहेगा, तो पृथु माने होता है अनेक। यहाँ देखिएगा पृथुकारत स्वर पात्रम, तो एक जगह तो पृथु अलग हो गया, पृथूनि कार्त स्वराणाम पात्राणि यस्मिस्तत्। लेकिन अब कवि के पक्ष में जो टूटेगा, तो ये पृथुक शब्द है, आपको शायद न मालूम हो। पृथुक शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है बच्चा, पोतोर्भको डिम्भः शावकः शिशु। फिर सुनिएगा, पोतोर्भको डिम्भः पृथुकः शावकः शिशु। ये अमरकोश की लाइन पढ़ रहा हूँ। अमरकोश अष्टाध्यायी जगत जननी, अमरकोशो जगत पिता, कि संस्कृत जगत की माँ अष्टाध्यायी हैं, और अमरकोश वो संस्कृत जगत का पिता के रूप में स्वीकृत है। तो यहाँ देखिए पृथुक शब्द है, पृथुक शब्द माने बच्चों का, पृथुका नाम अर्थात बाला नाम, शिशु नाम। आर्तस्वर से पात्र में, आर्तनाद का जो पात्र बन गया है, कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, भोजन नहीं मिलता है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तरह तरह की समस्या है, तो आर्तस्वर का हमारा घर पात्र बन गया है। तो हे राजन आवयोः सदनम समम, हमारा आपका घर विशेषण की दृष्टि से समान है, कि आपका भी घर पृथुकारत स्वर पात्र है और मेरा भी घर पृथुकारत स्वर पात्र है। अब दूसरा विशेषण है भूषित निःशेष परिजनम आवयोः सदनम समम। ठीक है ना, ध्यान से हमारी बात दिखेगा। दूसरा विशेषण कैसे है, भूषित निःशेष परिजनम आवयोः सदनम समम, कि हे राजन हमारा और आपका घर बराबर है। तो अर्थ की दृष्टि से तो अलग हो जाएगा, कहाँ राजा का घर और कहाँ कवि का घर। राजा का घर राजा का होता है, और जो कवि होता है विद्वान होता है, और जो विद्वान होगा तो उसके यहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। सरस्वती जहाँ रहती हैं वहाँ लक्ष्मी अनवरत रूप में नहीं रहती हैं। इन दोनों का आपस में जैसे लगता है वैरभाव है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती नहीं है, और जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। दूसरी बात, सरस्वती का वाहन क्या है,
या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। तो सरस्वती का वाहन है हंस। और क्या आपने सोचा है लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो क्या है? उल्लू। तो हंस और उल्लू ही अलग हो गया। तो सरस्वती का वाहन हंस और लक्ष्मी का वाहन उल्लू। तो सरस्वती का वाहन हंस माने हंस के समान निर्मल यश वाला तो विद्वान होता है, बुरा न मानिएगा। और लक्ष्मी का वाहन जहाँ पर है कौन? जो धनाढ़ हैं, तो उनका जो वाहन है तो वाहन का असर संबंधित पर अवश्य पड़ता है। बहुत सारी बातें खुल के नहीं कह सकते हैं। आइए अपने बिंदु पर आते हैं कि देखिए कवि कहते हैं देव हे राजन भूषित निशेष परिजनम आवयो सदनम। हमारा और आपका घर इस विशेषण की दृष्टि से भी बराबर है। तो कैसे होगा? तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा राजपक्षे, राजा के पक्ष में क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये पद यही है लेकिन टूटता दो प्रकार से है। भूषिता निशेषा परिजना यस्मिस्तत्, कि भूषित हैं, अलंकृत हैं, निशेष माने संपूर्ण, परिजन जिसमें, ऐसा तो आपका घर है। और राजन हमारा घर कैसे है? तो देखिए लिखा कवि पक्षे, कवि के पक्ष में। हमारी बात ध्यान सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं बारंबार इस तथ्य को कह रहा हूँ। तो कवि के पक्ष में क्या है? भूवि, भू शब्द है, सप्तमी विभक्ति वचन में क्या बनता है? भूवि। और पृथ्वी के ऊपर उषिताः रह रहे हैं, निशेषाः परिजनाः संपूर्ण जन, जहाँ पर ऐसा हमारा घर है। तो आपके घर में जितने परिजन हैं वह सुशोभित हैं, मंडित हैं, भली भांति सोने के आभूषण पहने हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हैं। और हमारे यहाँ जितने भी परिजन हैं भूवि उषिताः, वो पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। शब्द पद एक ही था और यहाँ पर उसके उनके अर्थ अलग अलग हो गए। और यहाँ देखिए फिर आगे है विलसत करेणु गहनम आवयोः सदनम समम। हम दोनों का घर राजन एक जैसा है विशेषण की दृष्टि से। तो हम दोनों का घर जो है उसमें विशेषण क्या है? विलसत करेणु गहनम। अब यहाँ भी यह पद दो तरह से टूटा हुआ है। विलसत करेणु गहनम बने तोड़ा हुआ है। विलसंती भी शोभा को प्राप्त करने वाली, करेणु भी हथिनियों के द्वारा उठाई गई धूल से गहनम यत्, जो भरा हुआ है। कि राजन आपके घर में शोभा को प्राप्त करने वाली हथिनियाँ हैं, हाथी हैं, और उनके चलने पर उनके चरणों से बहुत सारी धूल उड़ती है, उससे उनका घर भरा हुआ है। और कवि के पक्ष में क्या है? तो विलसत का नाम रेणु भी गहनम यत्। विल शब्द है, विल, बिल माने छेद, बिल जिसको विल कहते हैं ना, बिल कि कहीं बिल होती है तो चूहा उसमें घुसता है, निकलता है। तो राजा का घर तो शोभा को प्राप्त करने वाली हथिनियों के चलने से, धूल से धूसरित है। लेकिन इन कवि महोदय का घर कैसे है? तो विलसत का शब्द है, विले सीदंती निवसंती इति विलसत्काः। जो विल में निवास करते हैं उन्हें विलसत्क कहते हैं। तो विलसत्क माने हो जाएगा चूहा। तो विलसत का नाम मूषक का नाम। मूषकों के रेणु भी बिल को खोदने से उठाई गई रेणु मानी धूलियों के द्वारा गहनम यत्, जो गहन हो गया है, ऊंचा नीचा हो गया है। हमारे घर में चूहों ने
इतना बिल बनाया है, इतना खोदा है कि नीचे से बिल से वो मिट्टी को लाए हैं, धूलि को लाए हैं और हमारे घर को ऊंचा नीचा कर दिया है। तो हे राजन, हमारा और आपका घर दोनों समम, ये समान है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चर्चा फिर कर रहा हूँ कैसे समझा जाए कि शब्दश्लेष है, अर्थश्लेष है। तो यहाँ दिखेगा पृथु का अर्थ स्वर पात्रम। अगर यहाँ पृथु के स्थान पर शिशु रख दें तो श्लोक में कोई हानि नहीं होगी, पद्य वैसे ही बना रहेगा। लेकिन दूसरा अर्थ वह जो राजा के पक्ष में लगेगा वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ अलंकार ये श्लेष शब्दगत इसलिए है कि यह शब्द का अनुसरण कर रहा है। और पृथु का अर्थ स्वर पात्रम की जगह कर दें कि शिशु का स्वर पात्रम, तो अलंकार हट जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये शब्दगत श्लेष है। और ऐसे भूषित निशेष परिजनम, तो यहाँ पर चाहे तो शोभित निशेष परिजनम, अनुष्टुप छंद है, इसमें कोई हानि नहीं होगी, छंदोभंग नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम शोभित या मंडित लिख दें तो एक ही अर्थ निकलेगा राज पक्ष में, और कवि के पक्ष में जो अर्थ निकलना चाहिए वो समाप्त हो जाएगा। अर्थात यह पद ऐसा है जो, या ये अलंकार ऐसा है जो शब्द का, पद का अनुसरण कर रहा है। और फिर आगे देखिए लिखा है विलसत करेणु गहनम। अब यहां पर भी विलसत, अब विल के स्थान पर छिद्र शब्द कर दें तो छंदोभंग नहीं होना है, लेकिन दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने जो बताया ये आचार्य मम्मट के लक्षणानुसार, ये आचार्य मम्मट का ही ये पदश्लेष का उदाहरण है, वो आपको समझ में अवश्य आ गया होगा। हम बारंबार आपको धन्यवाद देते हैं जो हमारे YouTube के चैनल संस्कृत साधना को पहले भी देखते रहे, अब भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे। हमारी शुभकामना है और आप लोग इसी तरह से बने रहेंगे, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। ये संस्कृत हमारी नहीं है, हमारी सबकी है, आपकी है। ये संस्कृत जो है बड़ा आनंद देती है। संस्कृते किन्न वर्तते, संस्कृत में क्या नहीं है, बस यही इतना है कि रत्न को खोज करके निकालना है। मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपकी समझ में अवश्य आ गया होगा। आप एक बार दो बार हमारे इस वीडियो को देखेगा, आपको निश्चित रूप से यह अलंकार, ये स्पष्टतः आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।